संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं होती है आज उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, आपके पास है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय एवं अपरिमेय सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए परिमेय अप्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q ≠ 0 हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो p होता है वो अंश होता है, जो q होता है वो हर होता है। जिससे मान लीजिए 3 यहाँ पे क्या है? अंश है और 5 क्या है? हर है। तो ध्यान ये देना है कि जो नीचे होता है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, 0 ऊपर हो सकता है, तो इसलिए 0 को भी हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है आपके पास परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं होती है वो क्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आ सकती है? जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक ऐसी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या होती है? प्लस वाली। कौन संख्या होती है? प्लस वाली, यानी पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स नहीं। ऋण वाली संख्या को हम नहीं कहेंगे। अगला आपका है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। देखिए यहाँ पे 1 से लेके अनंत तक क्या था? आपका प्राकृतिक संख्या था। उसमें हम क्या किए? 0 को सम्मिलित कर दिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या क्या स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। आपके पास देखिएगा अगला है आपका भाज्य संख्या। देखिए जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे 4 किस संख्याओं से कट रहा है? तो देखिए 1 2 और 4 से कट रहा है। मान लीजिए 9 आपके पास हो गया, तो 1 3 और 9 ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। तो देखिए जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 2, तो 2 किस संख्या से कटेगा? 1 से और 2 से। 3 1 से और 3 से। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। याद रखना, जिसका जो केवल 1 से और स्वयं से कटे उसकी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब अगला है आपका सम संख्या। ठीक है। देखिए सम संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए अगर आप केवल बोल देंगे कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, तो देखिए -4 भी 2 से कट जाएगा। क्या -2 सम संख्या होगा? नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे? सम संख्या नहीं कहेंगे। इसीलिए बोला गया ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कहने का अर्थ क्या होता है? बस प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी कि धन वाली संख्या होना चाहिए। जो धन वाली संख्या होगी वही 2 से कटेगी और वही 2 से कटने के बाद सम संख्या कहलाएगी। ठीक है। अगला है आपका विषम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे संख्याएं हो जाएगा। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा 2 4 6 8 डैश। ऐसी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है। तो आगे देखिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसमें भी क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। या तो फिर प्राकृतिक संख्या बोलिए या तो फिर क्या बोलिए? धन वाली संख्या होती है। ऋण वाली संख्या नहीं हो सकती।
अगला आपका होता है पूर्णांक। इसमें देखिए ध्यान से एक चित्र हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे +1 +2 +3, इस तरह करते करते अनंत तक, और इधर -1 -2 -3, इधर भी अनंत तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक संख्या है और ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या है। उसके बीच में क्या हो गया, 0, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं में 0 को मिलाने पर जो संख्या बन रही है, ठीक है, जो संख्या क्या कर रही है, बन रही है, यानी कि धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या में 0 को जो मिलाने पर जो संख्या बन रही है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब देखिए 0 क्या होता है, केवल पूर्णांक होता है। 0 क्या होता है, केवल पूर्णांक होता है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, 2, एक प्लस एक माइनस, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 0 को न तो धन पूर्णांक कहेंगे न तो ऋण पूर्णांक कहेंगे, केवल पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, अगले जब बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में लोग पढ़ेंगे।